Hello class, welcome to the another video. In the last class, we had discussed about the colloidal, what is the property of colloidal and what is the Tyndall effect. All of these things we had discussed in the last class. Today we will discuss about the some separation method, and in your book most of the separation method is experimentally, so we cannot read it थ्योरली, क्योंकि थ्योरली जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको समझ में उतना नहीं आएगा. वो चीज़ बिल्कुल आपका एक्सपेरिमेंट के द्वारा जब आप एक्सपेरिमेंट करिएगा तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा. सो ओनली टुडे वी विल डिस्कस द सम थ्योरेटिकल सेपरेशन मेथड. ओनली यू कैन अंडरस्टैंड how the separation method occurs in that medium, and then you can write it thoroughly. Okay, then your first topic for the separation method is how can we separate a cream from the milk. Your today's first topic is how can we separate cream from milk. मिल्क से हम लोग क्रीम कैसे निकाल सकते हैं. सो दिस इज अ थियोरेटिकल मेथड एंड यू कैन ऑल्सो डू इट एक्सपेरिमेंटली इन योर होम ऑल्सो. द क्रीम इज सेपरेटेड बाई in a milk by the mechanism, and that mechanism is known as a centrifugal force mechanism. Okay, तो जो भी आप क्रीम निकालते हैं अपने दूध से, उस मेथड को या उस मैकेनिज्म को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैकेनिज्म. ये होता क्या है? यू मेनली यूज्ड अ रॉड टाइप स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर, and when you put in your milk and when you rotate that rod type structure in a circular path, then there will be a centrifugal force generated in a milk, and when the centrifugal force is generated, then the cream is lighter than the milk or the liquid part. So the cream of the milk becomes outer side because बीच में centrifugal force generate हो रहा है. तो centrifugal force जब centrifugal force generate होता है तो वो हल्के वाले भाग को, हल्के वाले पार्ट को, जो क्रीम भाग है उसको बाहर फेंकना चाहेगा. वो क्रीम बाहर की तरफ निकलता है, एंड व्हेन द क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, वो क्रीम मिल्क से सेपरेट हो जाता है, देन इट इज लाइटर देन द मिल्क एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम ऑन द सर्फेस ऑफ द मिल्क एंड यू कैन कलेक्ट योर क्रीम इजली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मिल्क. सो आई विल डिस्कस दिस मैकेनिज्म इन अ डिटेल हियर ऑल्सो. सो लिसन, let us consider a milk is put in a container. मिल्क हमारा इस कंटेनर में रखा हुआ है, and you produce a centrifugal force in this milk by the electrical method or your hand also. When you generate a centrifugal force in the milk, then this centrifugal force separate the cream from the milk, and this cream is separated outside from the milk in an outer surface. जब ये क्रीम मिल्क से सेपरेट होता है तो ये बाहर की तरफ भागता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा हल्के चीज़ को बाहर की तरफ फेंकेगा, और जब वो बाहर की तरफ फेंकता है तो ये क्रीम इधर सेपरेट हो जाता है, और जब क्रीम ये हल्का होता है तो ये ऑटोमेटिकली सरफेस पे आके जमा होने लगता है. तो कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वो क्रीम जो होता है मिल्क का, वो सरफेस पे आ जाता है और आप इजीली हैंड से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं. तो दिस इज द मेथड हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क. अब आप इसे अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बना के लिख सकते हैं. इफ देयर इज आस्क्ड क्वेश्चन इन अ एग्जामिनेशन, देन यू कैन राइट इट इजीली दिस मेथड हाउ कैन सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क. मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है. मैं क्यों नहीं लिखा रहा हूँ? क्योंकि आपके अपने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा. मेरा लिखाया हुआ चीज़ या बुक में भी लिखा हुआ चीज़ आपको उतना याद नहीं रहेगा, उतना एब्जॉर्ब आप नहीं कर पाइएगा. मेथड आपको सब पता है, आप खुद इजली हैंड राइटिंग कर सकते हैं. तो हम लोग दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं. दैट टॉपिक इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड. योर नेक्स्ट सेपरेशन मेथड. How can we separate a mixture of two immiscible liquid.
ये इमेजिबल लिक्विड होता क्या है? दिस इमेजिबल लिक्विड इज दैट लिक्विड विच कैन नॉट मिक्स टुगेदर प्रॉपर्ली. Okay, there are two liquid, let's say one is a oil, one is a water. If you mix together, then it will not mix it properly, and when it will not mix it properly, then we can say that this is a immiscible liquid. वो लिक्विड क्या होगा, प्रॉपरली एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा. तो जब दो लिक्विड आपस में मिल नहीं पाता है तो उसे हम बोलते हैं इमिजिबल लिक्विड. ओके, तो इमिजिबल लिक्विड को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं? तो उसके लिए एक सेपरेट फ्लास्क आता है, सेपरेट फ्लास्क, जो इसे अलग अलग करने में मदद करता है. आपने अपने एक्सपेरिमेंट लैब में, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट लैब में देखा होगा ये फ्लास्क. दिस फ्लास्क इज लुक लाइक दिस. एंड हियर वन ओपनिंग की इज देयर. ओके, दिस इज योर ओपनिंग की. ओपनिंग की, यहाँ से कैप लगा होता है जहाँ से आप लिक्विड डालिएगा. लेट से नीचे हमारा वाटर है, क्योंकि पानी भारी होता है तो वो नीचे ही रहेगा, और ऊपर हमारा ऑयल है, कोई भी ऑयल हो सकता है. ऊपर हमारा ऑयल है. अब ये दोनों इमिजिबल है, अलग अलग है. इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल स्लोली स्लोली इस ओपनिंग की को खोलेंगे. व्हेन वी ओपन दिस ओपनिंग की वेरी स्लोली, then the water becomes out from this part of the flask. This is your separating flask. Separating flask. And water comes out from the bottom of the separating flask very slowly. And when your water is totally out, then there is only one liquid is left in this separating flask, and that is the crucial oil. Then you can easily separate the water from the oil or oil from the water, whatever you can say that. आप पानी से तेल को अलग कर लें या तेल को पानी से अलग कर लें, दोनों को आप अलग अलग कंटेनर में यहाँ से आप सेपरेट करके रख सकते हैं. तो दिस इज द मेथड हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड. दो इमिजिबल लिक्विड है तो उसको हम लोग अलग अलग कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज द मेथड. So this is a very simple method. You can write in your own words easily. Then I will move on the another separating method. How can we separate two miscible liquid? What is the miscible liquid? Two liquid, let's say milk and water, is mixed together. This is a miscible liquid because both are mixed it properly. दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं. And that liquid is known as miscible liquid. ओके, तो मिजिबल लिक्विड अगर मिला हो तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, वी विल डिस्कस देयर. तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस डायग्राम हियर. इफ यू सी द डायग्राम यू कैन राइट इट प्रॉपर्ली. हाउ कैन सेपरेट हियर. Now your next topic is how can we separate a mixture of two इमिजिबल नहीं, यहाँ पे अब मिजिबल हो जाएगा. टू मिजिबल लिक्विड. ओके, तो इसके लिए एक आपका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है. ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा. लो, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम हियर. प्लीज लिसन इट प्रॉपर्ली.
दैट इज द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। इसमें हमें इस फ्लास्क में हमें एसीटोन और वाटर का मिक्सचर रखा हुआ है, इसको एक कॉक से बंद किया हुआ है और यहाँ एक टेम्परेचर एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। दिस थर्मामीटर टेल्स अस द टेम्परेचर। थर्मामीटर, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। यहाँ से इसका एक आउटलेट है, this is your acetone. Okay, listen this experiment setup, understand this diagram. This is your stand and this is your mixture of acetone and water. ठीक है, इस फ्लास्क में हमने एसीटोन और वाटर का मिक्सर ले लिया है, दोनों मिक्सिबल हैं, अच्छे से मिक्स रहते हैं। तो हमें इसको वाटर और एसीटोन को अलग अलग करना है। हमने यहाँ थर्मामीटर लगा दिया है, थर्मामीटर हमें टेम्परेचर बताता रहेगा। हाँ ठीक है, ये फ्लास्क यहाँ से हमने अटैच करके रखा है और यहाँ से हमने एक हीट का सोर्स दिया है इसे। लेट्स से यहाँ से हम इसे हीट दे रहे हैं। व्हेन यू burn a candle or when you take this heat to the flask, the acetone becomes boiling and becomes vaporized. Boil होगा, उसके बाद then it converted into vapor. ठीक है, and when the acetone will convert it into vapor, it will go to this chamber. After vaporization, acetone will go this chamber. This vapor is come from this valve and then it travels in this pipe. ये वेपर एसीटोन आ रहा है। अब ये आप जो देख रहे हैं पैडेड, ये पैडेड क्या है, तो ये कवर पूरा होता है पाइप के कवर पे चढ़ाया होता है। इसमें क्या होता है, कोल्ड वाटर जा रहा होता है और हॉट वाटर निकल रहा है। क्यों? व्हेन यू एंटर द कोल्ड वाटर इन दिस पैडेड और इन दिस वी कैन से दैट दिस इज अवर not filtration, here what we can say that heat exchanger. This is our heat exchanger which is exchange the heat between acetone vapor and cold water. ठंडा पानी यहाँ से जाएगा, ये पूरे पाइप को ठंडा कर देगा और इस पाइप में फ्लो क्या हो रहा है हमारा, तो इस पाइप में हमारा एसीटोन वेपर फ्लो हो रहा है। अब एसीटोन वेपर फ्लो हो रहा है तो ये जब ठंडा पानी जाएगा, ये पाइप को ठंडा करेगा तो ये वेपर ठंडा होकर क्या कंडेंस्ड हो जाएगा, और जब कंडेंस हो जाएगा तो ये वाटर के फॉर्म में इस फ्लास्क में आके इकट्ठा हो रहा है और यही इकट्ठा क्या है, एसीटोन है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक मिक्सचर एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को कैसे कैसे सेपरेट किया है। ये सेटअप आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये सेटअप बना के आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाउ कैन दिस सेटअप वर्क्स, एंड यू कैन डिटेल एक्सप्लेन दिस सेटअप फॉर द separation of separation of miscible liquid. Okay, so please pause the video and note down this concept here. Now your separation topic is over here. And the next topic in this chapter is physical and chemical change.
So please listen, what is the physical change and what is the chemical change? Physical and chemical changes. Chemistry. In the chemistry, there are two types of changes. First is physical and another one is chemical. The physical change is the only change of state, not in the change of chemical composition. फिजिकल क्या होगा, एक स्टेट या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, ना ही कि उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है. और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट फिजिकल चेंज इज दैट चेंज इन अ केमिस्ट्री इन विच वी कैन ऑब्टेन दैट सब्सटेंस इन अ ओरिजिनल फॉर्म. वो चेंज हो गया है लेकिन आप उसे ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. दैट चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज. और व्हाट इज अ केमिकल चेंज? तो इन अ केमिकल चेंज देयर इज अ चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन. वो पूरा केमिकल के कंपोजिशन तक जाके चेंज होता है. और वी कैन से दैट द केमिकल चेंज इज नथिंग. केमिकल चेंज इज ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज, और वी कैन से दैट केमिकल चेंज ही हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है. और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट द केमिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ चेंज इन अ केमिस्ट्री इन विच वी कैन नॉट ऑब्टेन दैट सब्सटेंस इन ओरिजिनल फॉर्म. जैसा वो चेंज हो गया, आप चाहिएगा कि दोबारा उस फॉर्म में ले आएं, वो पॉसिबल नहीं है. मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ. some एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स. जो आप मोमबत्ती जलाते हैं, वो वैक्स जला, पिघल गया, सॉलिड में आ गया, वापस उस स्टेट में गला और वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया. ओके. और यू कैन से दैट फ्रीजिंग ऑफ वाटर. जब वाटर को फ्रीज करते हैं, बर्फ बन जाता है, फिर पिघलता है दोबारा बर्फ. दिस इज अ फिजिकल चेंज, not change in a chemical composition. In this physical change there is no change in the chemical composition. chemical के स्तर पे कोई चेंज नहीं होता है. and what is the example for chemical change? your digestion of food. आप जो फूड खाए, डाइजेस्ट हो गया, वापस दोबारा वो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, वो केमिकल रिएक्शन अंदर हो गया. तो दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज which cannot be come back to its original state. And that change is known as chemical change, and which can be come back to its original state. That change is known as physical change. Okay. So please write down the definition here for physical change or physical change and chemical change. So first I write the definition for physical change. Physical change is that type of change in which physical change is that type of change in which there is no change in the chemical composition, but only change in the form of matter or substance. Only change in the form of substance. उस सब्सटेंस का फॉर्म चेंज होगा बट उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा. तो फिजिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ चेंज इन विच देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन बट ओनली चेंज इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. सम एग्जांपल फॉर फिजिकल चेंज इज freezing of water. Freezing of water, or you can say that melting of wax. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऐसा बहुत एग्जांपल हो सकता है, ईटीसी कर सकते हैं हम. तो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर फिजिकल चेंज, देन आई राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज.
The second one is chemical change. Chemical change. Chemical change is the change in chemical property of matter or chemical property of substance chemical change is the change in the chemical property of substance and we get a new substance here and we get a new substance here. या फिर आप केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं. तो केमिकल चेंज is also known as chemical reaction. And what is the chemical change? Example for chemical change: cooking of food, digestion of food, और भी बहुत तरीके से हो सकते हैं. It is. So please pause the video and note down the chemical change here. Now I discussed there one question here for the physical change and chemical change, and you told me that which change is a chemical change and which change is a physical change. Okay, so this is your NCERT question. Question number 11 from your NCERT exercise. Write down the question: which of the following are chemical change? Which of the following are chemical change? A. Growth of plant. B. Rusting of iron. C. Mixing of iron filling and sand. D. Cooking of food. E. Digestion of food. F. Freezing of water. एक और लिख लीजिए G. Burning of candle. Please read the question and you have to say that which is a physical change. Which of the following are chemical change? इसमें से कौन chemical change हो रहा है? So now I discussed all the question one by one here. First is a growth of plant. Is that a chemical change? Yes, this is a chemical change. Growth of plant. We cannot achieve in a original state. एक बार चेंज होने के बाद हम लोग उसे दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे नहीं पा सकते हैं. ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या है? केमिकल चेंज. टिक, मैं जिसके आगे टिक मार रहा हूँ केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन, यस इट इज अ केमिकल चेंज. व्हाई? बिकॉज आफ्टर रस्टिंग you cannot retain its original form. एक बार जब वो चेंज हो जाएगा तो उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पा सकते हैं. और दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल रिएक्शन ऑल्सो. ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज. मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग. आयरन फिलिंग का मतलब हुआ लोहे का बुरादा और सैंड को जब मिलाते हैं, दिस इज अ
this is not a chemical chain. Cooking of food, yes, it is a chemical chain. There is a chemical reaction occur, and after cooking you cannot retain its that in a original state. Original state में आप नहीं ला पाएंगे. Digestion of it, this is also chemical change. I have already discussed. Freezing of water, not a chemical change. Freezing of water is a physical change. Okay. Burning of candle, yes, it is a chemical change. याद रखिए burning of candle में physical change प्लस chemical change दोनों हो रहा है. कैसे मैं बता रहा हूँ. In a burning of candle there is a physical change and chemical change both occurs. Why? Because in a burning of candle there is a wax and one more cotton thread is there, and that cotton thread is burned, and after burn you cannot achieve it in a original state, and there is a chemical reaction occurs. So after burning the thread is over. The burning of thread is a chemical change, and the melting of wax is a physical change. So burning of candle is example of both chemical change and physical change. Okay. So please write down this answer. So I will stop this topic here, and we will continue the further topic in this chapter in a next video. Till then, keep revising your notes and be safe and be healthy. Thank you very much.